जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। और कैसे हैं आप सब? आशा है कि आप सब अच्छे ही होंगे और मैं भी बढ़िया मस्त हूँ। आज के इस वीडियो में हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं, हमारे जो पिछले डाले गए वीडियो में बहुत सारे भाई साहब कमेंट किए हैं। साहब एक किशोर मंडल जी, उन्होंने पूछा है कि स्टडी प्लान बता दो। तो देखिए, हर एक आदमी का स्टडी प्लान सेम नहीं होता है, सब लोग अलग अलग होता है। यदि आप नए हैं तैयारी करने वाले, तो आप सबसे पहले एक बार सिलेबस को कंप्लीट करें। उसके बाद प्रैक्टिस के लिए अपना टाइम मैनेज करें कि कैसे पढ़ना है, कितना देर एक सब्जेक्ट को देना है। और यदि आपका कंप्लीट हो गया है बढ़िया से, तो आप क्या करना है, आपको फोकस करना है प्रैक्टिस पर फोकस करना है। आप ऐसे सोच सकते हैं कि आज इतना क्वेश्चन करना है मैथ का, कुछ क्वेश्चन करना है रीजनिंग का, इतना क्वेश्चन करना है जीके जीएस का। इससे आपको डे बाय डे एक आधे मंथ में आपको बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। जैसे मेरी बात करें तो मेरा स्टडी प्लान क्या था, जब मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था, तो ऐसा नहीं है कि हम एक ही वीडियो एक दिन देखते थे। कोई अगर मैथ पढ़ा रहे हैं परसेंटेज का, उनसे करनी है। कोई अगर त्रिभुज पढ़ा रहे हैं, एडवांस मैथ पढ़ा रहे हैं, उनसे पढ़नी है। ऐसे करके हमने एक बार पूरा सिलेबस को कंप्लीट किया। उसके बाद है प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन। अभी क्या प्लेटफॉर्म में शिफ्ट वाइज जो मैथ के क्वेश्चन है, रीजनिंग के क्वेश्चन है, उनको बढ़िया से अरेंज कर रखा है। तो उसको दो सेट, 3 सेट, 4 सेट एज ए डेली बनाना है। मैथ का भी, रीजनिंग का भी और जीके में भी जो आया हुआ क्वेश्चन है सेट वाइज, उसको देख लेना है। क्या इनमें से 25 क्वेश्चन था, 30 क्वेश्चन था, जो 8-10 क्वेश्चन करेंट के थे, उनको तो हटा देना है। बस ये जो जीके जीएस, उनको क्या करना है, देख लेना है कि ये झील आया था तो इससे रिलेटेड 2-4 झील और पढ़ लेना, उस राइट से रिलेटेड 2-4 जीके और पढ़ लेना। तो मेरा स्टडी प्लान यही था। क्या होता, दिन में क्या करना है, कंप्लीट होने के बाद दिन में सबसे पहले मैथ को बनाना है। दिन में हम यही करते थे कि मैथ और रीजनिंग पर फोकस करते थे। 150-200 क्वेश्चन जो भी बनाना है, दिन में मैथ और सिर्फ रीजनिंग। रात में सिर्फ और सिर्फ जीके पर फोकस करते थे, क्योंकि रात के समय शांति का माहौल होता था, तो जीके आद होती थी। तो इस तरह से आप भी करें अगर आपको अच्छा लगे, या तो अपने अकॉर्डिंग जिस तरह आपको टाइम मिलता है उस तरह से आप एक टाइम फिक्स करें कि इस टाइम में ये पढ़ना है, इस टाइम पर ये पढ़ना है, और आज इतना इतना क्वेश्चन करना है। तो भाई सौरभ जी हैं, उन्होंने पूछ रखा है कि मैथ का तैयारी कैसे करें। तो मैथ की तैयारी के लिए सबसे पहले एक बार आप सिलेबस को कंप्लीट करें। सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद उसको चैप्टर वाइज सोल्व करना स्टार्ट करें। जिस क्वेश्चन में फंसते हैं वो आपके लिए बढ़िया है, क्योंकि कुछ जानने को मिलेगी। और नहीं फंसते हैं, इसका मतलब आपका उस चैप्टर में तैयारी अच्छा खासा हो गया है। इस तरह से आप हर एक चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद चैप्टर वाइज क्वेश्चन सोल्व करें। जब ये भी खत्म हो जाता है तो उसके बाद आप क्या करें, प्रैक्टिस लगाना स्टार्ट करें प्रीवियस ईयर का। सेट वाइज मिक्स क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन का 60 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन एक दिन में करना स्टार्ट करें। इस तरह से आपकी जो प्रैक्टिस है बहुत ज्यादा करने पर आपकी मैथ बहुत ज्यादा स्ट्रोंग हो जाएगी। और टाइम में सिर्फ स्टूडेंट है तो आप अपने मन में सोच लें कि एक दिन में हमको 150 क्वेश्चन मैथ का करना है, और अलग अलग सब्जेक्ट में भी इसी तरह करना है कि इतना क्वेश्चन करना है। मैथ में क्या है, आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं उतना ज्यादा आपका कैलकुलेशन बढ़िया होता है, और आपको डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पर हिट करने में आसानी होती है कि नहीं ये क्वेश्चन वैसा है, इसको ऐसे ही बनाना है। यदि आप चैप्टर वाइज हमेशा करते रहते हैं, मिक्स क्वेश्चन नहीं करना चाहते हैं, तो चैप्टर वाइज क्या है, अगर अगला चैप्टर पढ़ रहे हैं तो जैसे अगला चैप्टर पढ़ रहे हैं, पिछला चैप्टर दिमाग से स्किप होना स्टार्ट हो जाता है, भूलना स्टार्ट हो जाता है। तो एक बार कंप्लीट होने के बाद आप मिक्स्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। 100 क्वेश्चन, 150 करना, जितना आपको टाइम मिल पाता है, क्योंकि लोग पढ़ते ही नहीं और कुछ काम भी होता है। तो इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करें। भाई साहब एक ने पूछ रखा है कि स्टडी के लिए बुक्स बताइए। तो स्टडी के लिए बुक्स हमने पिछले वीडियो में भी चर्चा कर रखा है, मैंने इस अपने चैनल में डाल रखा है। तो मैंने भाई बुक्स जो है मैथ के लिए जो हमने सोल्व करा था, मैंने RS अग्रवाल, किरण पब्लिकेशन और जो यूथ पब्लिकेशन है इन तीनों बुकों को पढ़ा था और सॉल्यूशन करा था। इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ था। तो इस तरह से इन तीनों बुकों के माध्यम से हमने अपना मैथ को अच्छा कर लिया था। और बात करें कि रीजनिंग के लिए, रीजनिंग एक बार आप सिलेबस को कंप्लीट करें। रीजनिंग के लिए कोई मोटी बुक खरीदने की आवश्यक नहीं है, आप एक पतली बुक ले लें, सिर्फ एक बार पढ़ने के लिए। एक बार पढ़ लें और हमको टाइप वाइज पता चल जाए कि हाँ क्या है रीजनिंग में। कि मान लेते हैं अगर सीरीज पढ़ रहे हैं तो क्या करना है, किसी में जोड़ना है, किसी में घटाना है, किसी को गुना कर रहा है, तो किसी को स्क्वायर कर रहा है, किसी को क्यूब करके घटा रहा है, जोड़ रहा है। बस यही तो इसका पैटर्न चलते रहता है। तो इसलिए आप एक प्रैक्टिस करने के लिए बस एक बार क्या है, अगर हम पढ़ रहे हैं, हाँ ये चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, ऐसा लगना चाहिए, उस तरह का बुक लीजिए। ज्यादा नहीं, ज्यादा मोटा नहीं कि इतना मोटा हो जाए, एक सिंपल सा बुक लीजिए।
और उसको एक बार सोल्व कर दीजिए बस। उसके बाद पिछले आए हुए जो प्रीवियस ईयर में है उसको सोल्व करना स्टार्ट करिए, बस आपका रीजनिंग बहुत अच्छा हो जाएगा। बात करते हैं जीके का। देखिए जीके इतना वास्ट जो है सिलेबस है, उसको कभी कवर ही नहीं किया जा सकता पूरी की पूरी। तो एक बार क्या करें, आप मोटा मोटा चीज को पढ़ लें, उसके बाद प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन को सोल्व करें। तो इसके लिए हमने क्या किया था, किरण पब्लिकेशन का बुक को ऑर्डर कर लिया था, उससे हमने पढ़ा था। किरण पब्लिकेशन से हमको वन लाइनर मिल जाता था आए हुए क्वेश्चन, और लूसेंट साथ में था, और किरण पब्लिकेशन का ही एक वन लाइनर अप्रोच करके बुक था। उस बुक से क्या है कि हमें 2-4 पॉइंट आगे पीछे उनसे रिलेटेड मिल जाता था। तो इस तरह से हमने अपना जीके कवर किया था। तो आप भी अगर चाहें तो मैथ के लिए अभी यूथ पब्लिकेशन जो हाल ही में 5-6 साल पहले पूछे गए क्वेश्चन मैथ के हैं, उसे आप ले सकते हैं। रीजनिंग के लिए आप यूथ को ही ले सकते हैं, वो भी बहुत बढ़िया बुक है, बहुत अच्छा से अरेंज किया गया है। और जीके के लिए आप किरण पब्लिकेशन का बुक और जो डिस्क्रिप्शन अगर पढ़ना चाहते हैं तो ये जो पॉकेट जीके खान सर ने निकाला है, बहुत बढ़िया बुक है, आप इसको प्रेफर करें, इससे पढ़ें, बहुत ही बढ़िया बुक है। तो इन किताबों को आप पढ़ के आप अपना जो तैयारी को है और भी बेहतर बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और आपको भी किसी चीज के बारे में जानना हो और हमारे इस वीडियो में कमेंट करें, आपकी कमेंट की रिप्लाई हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर देंगे।